So here is the third part of our chapter number 4, tribals, discourse and the vision of a golden age. We have already discussed about the life of the tribal people and the change that occurred after the British rule. Today we will discuss about the फॉरेस्ट लॉ एंड द इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल्स। तो फॉरेस्ट लॉ क्या थे और इन्होंने जो ट्राइबल पीपल है उनकी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट किया था वो हम आज स्टडी करेंगे। द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, क्योंकि ट्राइबल पीपल थे उनकी जो पूरी लाइफ थी वो डिपेंड करते थे वो फॉरेस्ट पर। सो चेंज इन द फॉरेस्ट लॉ हैड कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द ट्राइबल पीपल। तो जो भी चेंज आए थे तो उनका सीधा जो इफ़ेक्ट पड़ा उनकी लाइफ पर पड़ा। जैसे ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपना कंट्रोल जो था ऑल फॉरेस्ट पर वो और भी बढ़ा दिया था और डिक्लेयर कर दिया था कि जो फॉरेस्ट है वो किसी भी ट्राइब की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि वो ब्रिटिश जो है उनकी प्रॉपर्टी है। और इसीलिए उन्होंने कुछ जो फॉरेस्ट थे उनको रिज़र्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया और वहाँ पर जो भी टिम्बर या जो भी लकड़ी वहाँ से मिलती थी वो ब्रिटिश जो है उसका यूज़ कर सकते थे सिर्फ। तो इस तरह जो फॉरेस्ट पीपल थे उनको अलाउ नहीं किया गया था। अब वो ना तो वो जा सकते थे, फ्रीली मूव कर सकते थे और ना ही झूम कल्टीवेशन कर सकते थे अब फॉरेस्ट में, और ना ही फ्रूट्स या जो भी दूसरे अदर प्रोडक्ट होते थे वो कलेक्ट कर सकते थे, और ना ही एनिमल्स को हंट कर सकते थे। मीन्स जो भी ट्राइबल एक्टिविटीज़ होती थी जिससे वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे या जिन पर उनकी लाइफ डिपेंड थी वो सब एक्टिविटीज़ फॉरेस्ट में अब रिजर्व कर दी, उनमें वो बंद कर दी गई। तो अब जो है वो अपनी जब उनको फॉरेस्ट में जाना अलाउड ही नहीं था, अब उनके पास क्या ऑप्शन था, दे हैव टू गो टू द अनदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। अब उनको अपनी लाइफ तो स्पेंड करनी थी, अर्निंग तो करनी थी कहीं ना कहीं से, इसलिए वो क्या करते हैं तो वो दूसरी प्लेसेस पर चले जाते हैं इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट। अब ब्रिटिश जो है उन्होंने मना तो कर दिया कि ट्राइबल पीपल को कि आप जो है फॉरेस्ट में कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो उनको फेस करनी पड़ रही थी, और वो ये थी कि जो ट्राइबल पीपल थे ये एज अ लेबर जो है चीप लेबर उनकी तरह वर्क करते थे। जैसे जो उनको टिम्बर चाहिए होती थी या फॉरेस्ट को कट जब वो करते थे तो उसके लिए उनको जो मैन पावर चाहिए थी तो वो ट्राइब्स से लेते थे, लेकिन वो ट्राइबल पीपल को उन्होंने मना कर दिया। तब उनके सामने जो प्रॉब्लम आ गई वो आ गई अबाउट द कि वो जो है अब उनके लिए जो काम है वो कौन करेगा, चीप लेबर उनको कहाँ से मिलेगा। तो कॉलोनियल ऑफिसर्स जो थे उन्होंने इसका भी एक सोल्यूशन निकाल लिया। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि झूम कल्टीवेशन को वो अलाउ करेंगे अब फॉरेस्ट में, ठीक है, कुछ पैच ऑफ लैंड दे देंगे फॉरेस्ट में कुछ झूम कल्टीवेटर्स को और वहाँ पर वो खेती कर सकते हैं। और बट उन्होंने क्या कंडीशन रखी कि इसके लिए उसके बदले में जो विलेजर्स हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे, लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको उसके लिए वो काम करेंगे, यानी चीप लेबर जो है वो उनको मिलता रहेगा ईजिली, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने ये कंडीशन रख दी। यहाँ पर आप एक पोएम देखोगे, जब आप इसको पढ़ोगे तो आप यहाँ पर जो ट्राइब्स पीपल हैं उनकी लाइफ जो थी उसमें वो डिस्क्राइब की गई है। ये जो है पोएम लिखी है 1930 में, वेरियर एल्विन ने ये राइट की थी। बट इस पोएम से जो कंडीशन है ट्राइबल पीपल की, ये फोक सॉन्ग जो वो गाते हैं तो उसी को सुनकर उन्होंने उनकी कंडीशन को डिस्क्राइब किया है। अब जो फॉरेस्ट लॉ की हम बात कर रहे थे कि फॉरेस्ट लॉज का जो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा ट्राइबल पीपल के ऊपर, तो बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है रिएक्ट भी किया, उन्होंने डिसोबे किया नए रूल्स को, और उन्होंने कहा कि हम तो जो हमारी पुरानी एक्टिविटीज़ हैं प्रैक्टिसेस हैं हम वो कंटिन्यू रखेंगे। और रिवोल्ट इसी तरह की हुई, विद्रोह जो हुआ वो स्टार्ट हुआ एट अ टाइम्स रोज इन अपॉन रिबेलियन सच एज द रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम
एंड सोनग्राम संगमा इन 1906 इन असम, और ऐसे ही फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ 1930 में सेंट्रल प्रोविंसेस में। क्लियर है। नाउ दैट प्रॉब्लम विथ ट्रेड, ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम थी, ट्रेड यानी व्यापार के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो 19th सेंचुरी थी उसमें ट्राइबल ग्रुप्स थे, वो उन्हें लगा वो आते थे ट्रेडर्स और मनी लेंडर जो है वो फॉरेस्ट में आते थे। किस लिए आते थे, बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते थे तो वो तो ट्राइबल पीपल के पास ही होते थे, तो उनको ख़रीदने के लिए वो आते थे, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट इनमें ऐसे थे जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ठीक है, इसी में एक एग्जांपल आपको देते हैं कि जैसे क्या किस चीज़ की डिमांड थी, लाइक द सिल्क। सिल्क जो है एक बहुत ही बड़ी डिमांड में था यूरोपियन मार्केट में, और फाइन क्वालिटी का होता था इंडिया का सिल्क। तो इसीलिए जो ब्रिटिश हैं उन्होंने क्या कहा कि हम जो है जैसे उन्होंने कॉटन की डिमांड किया, जैसे हमने इंडिगो का पढ़ा था कि वो उनके प्रॉफिट के लिए थी, तो इसी तरह उन्होंने जो सिल्क के मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर लोन देने शुरू कर दिए ट्राइबल पीपल को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोकून ग्रो करो या ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करो। लेकिन इसका जो बेनिफिट था वो जो ट्राइबल पीपल है उनको बिल्कुल भी नहीं होता था। जैसे एग्जांपल है हज़ारीबाग जो है, जो झारखंड में है, वहाँ पर जो संथाल्स हैं, जो एक ट्राइबल ग्रुप का नाम है संथाल, वो कोकुन्स को पालते थे। कोकुन से ही सिल्क बनता है ना। तो जो ट्रेडर्स हैं वो जब सिल्क, उनके जो एजेंट्स होते हैं वो सिल्क लेने आते थे, तो वो सिर्फ उनको 3 या 4 रुपये सिर्फ देते थे ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कोकून के लिए उनको 3 to 4 रुपीज़ मिलते थे। और वो उसी कोकून जो वो उनको एक्सपोर्ट करते थे, तो वो करते थे उससे भी 5 टाइम्स। ठीक है, यानी 15 रुपीज़ में आप समझ लो, 15 या 12 रुपीज़ में वो है ये 20 रुपीज़ में, 15 या 20 रुपीज़ में वो आगे सेल करते थे। तो इस तरह सारा का सारा जो प्रॉफिट था वो मीडियोकर लेके चले जाते थे। जो ट्राइबल पीपल है उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। इस तरह वो जो डेब्ट है या जो उधार है या जो कर्ज है उसके नीचे वो दबते जा रहे थे। तो अभी इनको जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको लगने लगा था कि ये जो ट्रेडर्स हैं वो इनके क्या हैं, वही इनके मेन एनिमीज़ हैं, क्योंकि वो लोन को कभी जो है वो ख़त्म ही नहीं होता था और ना ही वो कुछ अर्न कर पा रहे थे। द सर्च ऑफ वर्क, तो सर्च ऑफ वर्क में क्या पढ़ोगे कि आपकी फॉरेस्ट लॉ इंट्रोड्यूस हो गए, तो उसकी वजह से अब जो ट्राइबल पीपल दे हैव टू गो अवे फ्रॉम द देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क। फॉरेस्ट में वो उनके लिए कोई काम नहीं रहा, तो अब उन्हें कहाँ जाना पड़ा, अब उन्हें दूर अपने घरों से दूर जाना पड़ा इन सर्च ऑफ वर्क। लेकिन जब वो घरों से दूर गए तो उनकी जो कंडीशन थी वहाँ पर भी अच्छी नहीं थी। जैसे वो काम करते थे टी प्लांटेशन जो होते हैं, जो चाय के बागान होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वहाँ पर भी इनको इनका शोषण हुआ एक तरह से हम कह सकते हैं। या फिर ये जैसे काम करते थे कोल माइंस में, जो कोयले की खदानें होती हैं ना, जहाँ से कोयला निकलता है वहाँ पर, तो यहाँ पर भी इनकी कंडीशन जो थी वो मिसरेबल थी, बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही इनको परेशान किया जाता था वहाँ पर, क्योंकि एक तो इनको बहुत कम पे किया जाता था और दूसरा इनको इनके घर पर वापस नहीं जाने दिया जाता था। तो इस तरह जो ट्राइबल पीपल है वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे थे। क्लोज़र लुक, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है, जैसे 19th और 20th सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप जो थे डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के, उन्होंने रिबेल किया, विद्रोह किया इन लॉज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ देयर प्रैक्टिसेस, फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट बेसिकली इन्होंने किया। जैसे न्यू टैक्स जो उनको देने पड़े